सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम जिस लेसन के बारे में पढ़ेंगे, जिस अध्याय के बारे में पढ़ेंगे, उसका नाम है ध्रुपद। 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 ध्रुपद का अर्थ क्या होता है? इससे पहले लेसन में हमने जाना था कि ख्याल गायकी किसे कहते हैं। तो ध्रुपद भी गायकी का ही एक अंग है, गायकी का ही एक प्रकार है, गाने का ही एक तरीका है, जिसका नाम है ध्रुपद। यह एक ऐसी गायकी होती है कि जिसकी जो प्रकृति होती है, इसका जो नेचर होता है वो बहुत गंभीर होता है। इसकी जो प्रकृति होती है वो गंभीर होती है। इसका जो नेचर या प्रकृति आप समझ सकते हैं वो गंभीर होती है। और इसे गाते समय, इस गायकी को करते समय कंठ और फेफड़ों पर जोर पड़ता है। अर्थात जब गायक इस गायकी को करता है तो उसके गले और उसके फेफड़ों पर अत्यधिक जोर पड़ता है। इस गायकी का जो चलन है, यह जो गायकी है, यह प्राचीन काल में, मध्यकाल में अधिक था। लेकिन आजकल लोगों की रुचि के कारण, लोगों के टेस्ट के कारण इस गायकी का जो स्थान है वो ख्याल गायकी ने ले लिया है। प्राचीन काल में ध्रुपद गायकी को मर्दाना गायकी भी कहते थे, क्योंकि यह गायकी करना, इस प्रकार का गाना गाना हर एक गायक के बस का नहीं था, और इसलिए इसे मर्दाना गायकी कहते थे। यह जो गायकी होती है ध्रुपद, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, इस गायकी का जो टेस्ट होता है, जो इसका भाव होता है, इसमें जो रचनाएं होती हैं उनमें भक्ति रस, वीर रस तथा श्रृंगार रस। ध्रुपद गायकी में जो रचनाएं लिखी जाती हैं और उनके ऊपर फिर जो गाना बजाना होता था, उनका जो प्रधानता होती थी वो भक्ति रस की होती थी, वीर रस की होती थी और श्रृंगार रस की। तथा एक शांत रस भी इस गायकी का अहम हिस्सा रहा है। और इस गायकी के जो शब्द होते थे, इसके जो पद होते थे, इसकी जो रचनाएं होती थी, उनकी जो भाषा होती थी वो ब्रज भाषा होती थी। इस गायकी में जो पद लिखे गए, जिस भी लेखक ने वो लिखे होते थे, तो इस गायकी की जो भाषा होती थी ना, वो अधिकतर ब्रज भाषा में होती थी। ध्रुपद गायकी जो है, इसके 4 भाग होते हैं। नंबर 1 स्थाई, 2 अंतरा, 3 संचारी, नंबर 4 आभोग। ये 4 पार्ट इस गायकी में होते हैं। पहले स्थाई होती है, फिर अंतरा करते हैं, फिर संचारी करते हैं और फिर आभोग करते हैं। स्थाई जो लाइन बार बार गाई जाती है उनको हम स्थाई कहते हैं। फिर उसके बाद जो लाइन गाई जाती है उनको हम अंतरा कहते हैं। संचारी का अर्थ होता है कि इसमें स्थाई और अंतरा सब मिश्रण करके गाते हैं, तो गाने के इस भाग को हम संचारी कहते हैं। और आभोग, उसके बाद जो आलाप ताने बजती हैं, जो भी एक्स्ट्रा वर्क किया जाता है गायकी करते समय, उसको आभोग कहते हैं। इस गायकी की जो खासियत है वो यह है कि इसकी जो गति होती है वो बहुत धीमी होती है। इसको हम धीमी गति से स्टार्ट करके, शुरू करके, और फिर गाते 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 इसकी फिर जो गति है वो 1 गुण से
छठ गुण तक जा सकती है। छठ गुण तक इसकी गति में परिवर्तन होता था। और इस गायकी में जो वाद्य यंत्र बजाए जाते थे वो पखावज या मृदंग ही बजता था, बस पखावज या मृदंग ही बजाया जाता था। और पखावज और मृदंग पे जो ताले बजती थी वो होती थी चार ताल, ब्रह्मताल, सूल ताल आदि, जिनमें से चार ताल और सूल ताल तो आपके सिलेबस की ही ताले हैं। और सूल ताल शिखर ताल और मत ताल, दो ताले और हैं, शिखर ताल और मत ताल। ये जो ताले हैं इनके ऊपर वाद्य यंत्रों के ऊपर बजाई जाती थी तथा उसके बाद ध्रुपद की गायकी होती थी। ध्रुपद जो गायकी होती है इसमें गाते समय गायक गमक और मींड का प्रयोग बहुत अधिक मात्रा में करता है। गमक और मींड दोनों शब्द आपके सिलेबस के नहीं हैं, लेकिन मैं हल्का सा आपको इनके बारे में बता दूं। जब स्वरों को गंभीरता पूर्वक उच्चारण किया जाता है एक गूंज के साथ तो उसे हम गमक कहते हैं। और जब स्वर को एक स्वर से दूसरे स्वर पर ले जाया जाता है तथा ध्वनि को बिना तोड़े उस स्थिति में हम मींड कहते हैं। और इस गायकी में एक खास बात यह भी है कि इसमें जैसे ख्याल में हम तानों का, आलापों का भरपूर मात्रा में प्रयोग करते हैं, लेकिन इस गायकी में आलाप और तानों का प्रयोग नहीं किया जाता। और ऐसा माना जाता है कि इस गायकी का जो आविष्कार है, इसको जो खोज की थी वो राजा मान सिंह तोमर ने की थी। राजा मान सिंह तोमर ने की थी। और प्राचीन समय में जिस वक्त ये गायकी की जाती थी और जो गायक इस गायकी को करता था उस गायक को एक विशेष नाम भी दिया जाता था। ध्रुपद जो गाता था उस गायक को उस समय में कलावंत कहा जाता था। तो यह था ध्रुपद गायकी का इतिहास। ध्रुपद गायकी के बारे में कुछ बातें जो हमें पता है मैंने अभी आपके सामने रखी। आशा है कि आप सबको अच्छे से समझ में आई होंगी। धन्यवाद।